देखे हम बाइबल से खोज मनन करें, इस पे हम रोज आओ देखे हम बाइबल से खोज मनन करें, इस पे हम रोज। JBR नेटवर्क के प्रसारण में आपका फिर से स्वागत है। मैं अभ्रांत सिंह। स्कूल में ज्यादातर बच्चों को इतिहास पढ़ना बोरिंग लगता है और ऐसा कई लोगों के साथ भी होता है। और इसका कारण यह है कि वह सीधा सीधा लिखा गया है और उसमें आगे पीछे कोई भेद की बात नहीं छिपी हुई है और जिसे खोजा जाए और कई रहस्य उजागर हो। और यही बात हमारे पवित्र शास्त्र को सारी इतिहास की किताबों से अलग बनाती है, क्योंकि हमारी पवित्र शास्त्र जो है वह एक तरीके से इतिहास की किताब भी है, जहां पर सृष्टि का इतिहास, मानव का इतिहास, इजराइल का इतिहास, यहाँ तक कि हर एक देश का इतिहास इसके अंदर शामिल है। और अगर हम देश की बात करें तो हमारे गौरवशाली देश का इतिहास भी इसके अंदर शामिल है, जिसके विषय में हम आने वाले एपिसोड्स में बताने जा रहे हैं। परंतु इसकी एक झलक अगर आपको पानी है तो आप एस्तर की किताब उसके पहले अध्याय और पहले वचन में हिंदुस्तान के नाम को पढ़ सकते हैं। आज से हम पवित्र बाइबल के वचनों की गहराइयों को एक अलग आयाम से देखने जा रहे हैं। बाइबल स्कॉलर्स और रब्बियों का मानना है कि बाइबल के एक वचन को करीब 70 अलग अलग तरीकों से बताया जा सकता है और यही कारण है कि पवित्र बाइबल बहुत दिलचस्प बाइबल बन जाती है, क्योंकि वह हमसे हमारे हिसाब से बातें करती है और सिखाती है, परमेश्वर की महानता को बताती है, उनकी बुद्धि को प्रदर्शित करती है। और अगर ऐसा ना हो तो हम भी इससे बोर हो जाएंगे। पवित्र बाइबल के हर एक शब्द और वचन में भेद छुपे हुए हैं, जिनके विषय में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। पवित्र बाइबल के हर एक अक्षर का मतलब है और उसे एक भविष्यवाणी के तौर पर मूल भाषा जो हिब्रू और ग्रीक है उसमें दर्ज किया गया है। आज हम अपना ध्यान उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और उसके पहले वचन पर केंद्रित करने जा रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारी भेद की बातें छिपी हुई है। हमारे भौतिक जीवन के अंदर जितनी भी ज्ञान की बातें छुपी हुई हैं या होती हैं, उन सब ज्ञान की बातों का स्रोत परमेश्वर की बुद्धि है, चाहे वह फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, गणित ही क्यों ना हो। और यह बात हमारी पवित्र बाइबल को बहुत दिलचस्प कर देती है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, मैथ्स, हिस्ट्री, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यह सारी चीज गहराई से बाइबल में ही पाई जाती हैं, क्योंकि यह पवित्र बाइबल जो है वह परमेश्वर का जीवित वचन है। और जो बुद्धि उन्होंने हमको दी है वह तो कम ही पड़ जाती है परमेश्वर पिता की बुद्धि के सामने। और यह बात आप आज पवित्र बाइबल में दर्ज सबसे पहली आयत के एक भाग को जानकर ही समझ जाएंगे। बाइबल की सबसे पहली किताब उत्पत्ति के सबसे पहले अध्याय की सबसे पहली आयत में परमेश्वर ने पूरी बाइबल का समावेश कर दिया है। और यह कई मायनों में यह सिद्ध करता है कि पवित्र बाइबल के वचन परमेश्वर के ही है और यह किसी भी इंसान का काम हो ही नहीं सकता। इसको समझने के लिए हमको यह समझना जरूरी है कि जो मूल भाषा परमेश्वर ने दी थी वह थी हिब्रू भाषा, और हिब्रू भाषा के अक्षरों में अंक छिपे होते हैं, इसलिए यह भाषा जो है वह बाकी भाषाओं से एकदम अलग हो जाती है। और इस तरह की भाषा शैली हम हिब्रू के अलावा ग्रीक भाषा में भी पाते हैं, और यह दोनों ही भाषाएं हमारी बाइबल की मूल भाषाएं हैं, पुराने नियम की हिब्रू और नए नियम की ग्रीक। पवित्र बाइबल बताती है कि सबसे पहली चीज जो परमेश्वर ने बनाई थी सृष्टि के भी पहले, वो थी बुद्धि, जिसके विषय में हम नीति वचन उसके 8वें अध्याय 22 से लेकर 23 में पढ़ सकते हैं, जहां पर वह खुद अपने विषय में गवाही देती है कि यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि के पहले ही से ठहराई गई हूँ। और यह वही बुद्धि है जिसकी वजह से मैथमेटिशियंस और फिलोसोफर आर्किमिडीज
ने मैथ्स का इजाद किया, न्यूटन, गलीलो और आइंस्टाइन ने मॉडर्न फिजिक्स का, एंटोनी लावोसियर ने केमिस्ट्री का, एरिस्टोटल ने मॉडर्न बायोलॉजी, पोसाइडन ने कॉमर्स, और दुनिया की कोई भी चीज जिसमें बुद्धि लगती हो वो सब की सब इसी बुद्धि से प्राप्त हुई है जिसे परमेश्वर ने सारी सृष्टि के पहले बनाया था और फिर उसमें से हमें दिया। इसलिए हम जो उत्पत्ति के पहले वचन के एक भाग को आज देखने जा रहे हैं, उसके समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम फादरों के फादर की बुद्धि के एक भाग को समझने जा रहे हैं। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और पहले वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हिंदी में अनुवाद के कारण इस वचन के अंदर 10 शब्द पाए जाते हैं और अंग्रेजी में भी 10 शब्द ही पाए जाते हैं, परंतु जो मूल भाषा है हिब्रू भाषा, उसमें सिर्फ 7 ही शब्द पाए जाते हैं, जो है बेरिशित, बारा, एलोहिम, एत, हाशमाइन, वेत, आहरेस। हमें याद रखना है कि हिब्रू में हर एक अक्षर और शब्द का मतलब होता है। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और पहले वचन में परमेश्वर ने सबसे पहले 3 अहम सवालों का जवाब दे दिया है। कब, किसने और क्या। कब, आदि में, किसने, परमेश्वर ने, क्या किया, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और सबसे पहले यही बात बहुत सारे सवालों के जवाब दे देती है, परंतु अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत ही करी है। एक और जानकारी आपको दे देता हूं कि अंग्रेजी के शब्द अल्फाबेट हिब्रू भाषा के पहले 2 अक्षर अलिफ और बेत से आया है। हिब्रू भाषा में हर अक्षर का अंक होता है, परंतु साथ ही साथ उन अक्षरों के चिन्ह भी होते हैं जिन्हें पिक्टोग्राम कहते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हिब्रू के जो 22 अक्षर हैं उनको अंक प्रदान किए हुए हैं और नीचे उनके चिन्ह दिखाई दे रहे हैं और इन चिन्हों का मतलब भी है। अभी हम पहले शब्द की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जो है बेरिशित। बेरिशित में 7 अक्षर हैं, बेत, रेश, अलिफ, शीन, योद, ताफ। बेत और रेश को जोड़ेंगे तो बनेगा बार, जिसका मतलब होता है सन या बेटा। अगर हम बेत, रेश और अलिफ को जोड़े तो हमें मिलेगा 12, जिसका मतलब होता है खुदा का बेटा। इसका मतलब है पवित्र बाइबल का सबसे पहला शब्द का अर्थ ही खुदा का बेटा है। अलिफ और शीन से ऐश मिलता है, जिसका मतलब होता है फायर या आग। शीन, योद और ताफ को जोड़ने पर शीत मिलता है, जिसका मतलब होता है टू पुट, सेट, रखना या जमाना। टू बी इम्पोज्ड, अपॉइंट, लगाया जाना या बुलाया जाना। और जब हम इन शब्दों के अर्थों को एक साथ जोड़ते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है। बेटा, एक अगुए का नष्ट हुआ, हाथ से एक चिन्ह। तो असल में हमें ऐसा पढ़ना चाहिए, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह नष्ट किया पाप, खुद के हाथों से बलिदान हुआ क्रूस के चिन्ह पर पापों की क्षमा के लिए। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले से ही परमेश्वर ने यह भी वचनों में छिपा रखा था कि यीशु मसीह को क्रूस पे जान देनी होगी और उसी से पापों की क्षमा होगी। अद्भुत! पापों की क्षमा और मसीहा पहले ही वचन में यहोवा द्वारा उजागर कर दिए गए थे। कोई भी इंसान चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, हजारों साल पहले इस तरीके से यीशु मसीह की भविष्यवाणी को वचनों में बोध नहीं कर सकता है। और इसी से हमें परमेश्वर पिता की अद्भुत सामर्थ्य और सच्चाई का बोध हो जाता है। और इसी बात को यशाया नबी ने अपने वचनों में अद्भुत रीति से बताया था। यशाया 46 अध्याय और 9 से लेकर 10 वचन में लिखा है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी,
और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। अब हम दूसरे शब्द की ओर बढ़ते हैं, जो है 12। भजन संहिता उसके 33वें अध्याय 6 और 9 में दाऊद लिखता है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। ध्यान दीजिए कि वचन के पहले 3 अक्षर और दूसरा शब्द दोनों एक जैसे ही हैं, और हमने 12 का मतलब पहले ही देखा कि उसका मतलब होता है खुदा का बेटा। मतलब यहाँ पर इस वचन में 2 बार वचन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, खुदा का बेटा, खुदा का बेटा। और हम नए नियम की पुस्तक जो है यूहन्ना की पुस्तक, उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो हम जान जाते हैं कि खुदा का बेटा असल में कौन है, जिसकी यूहन्ना गवाही देता है और बोलता है कि यही है यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, जिसके जूते के बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 15वां वचन। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। ये वचन हमें दर्शाते हैं कि यीशु मसीह का आना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था, और उन्होंने उस वचन को पूरा करके शैतान को हराया, जिसको शैतान रोक लगाने की भरपूर कोशिश करता रहा। अब तीसरे शब्द पे गौर करते हैं, जो है एलोहीम, जिसका मतलब होता है खुदा, परमेश्वर। एलोहीम शब्द जो है वह बहुवचन को दर्शाता है, एक वचन को नहीं। मतलब वह एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुवचन है, प्लूरल है। जब हम एलोहीम पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर सिर्फ अपने लिए एक वचन में ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी त्रिएकता के लिए बात कर रहे हैं, त्रिएकता को दर्शा रहे हैं। जैसे हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और 26वें वचन में पढ़ सकते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यहाँ पर परमेश्वर के लिए मूल भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वह है एलोहीम, और पवित्र बाइबल में नए नियम में त्रिएकता को अलग अलग करके यूहन्ना 14:16 में अच्छे से समझाया है, जहाँ लिखा है कि यीशु मसीह कह रहे हैं, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। परंतु यही त्रिएकता इस नाम में भी मौजूद है। एलोहीम का पहला अक्षर है अलेफ, जिसका पिक्टोग्राम है बिट और मतलब होता है अगुआ। दूसरा अक्षर है लामेद, जिसका पिक्टोग्राम है चरवाहे की लकड़ी और मतलब है अधिकार। तीसरा अक्षर है हे, जिसका मतलब होता है उजागर करना। चौथा अक्षर है योद, जिसका मतलब होता है महान कार्य। और पांचवा अक्षर जो है मेम, जिसको पानी के तौर पर दर्शाया गया है। जो हिब्रू शब्द एलोहीम है 4000 बार परमेश्वर के नाम से भाषांतर किया गया है। अब हम इन अक्षरों के मतलब को जोड़ते हैं और समझते हैं कि क्या बता रहा है। पहले अक्षर अलिफ को पढ़ा जाता है मजबूत अगुआ। हमारा मजबूत अगुआ कौन है? परमेश्वर पिता। दूसरे अक्षर लामेद को पढ़ा जाता है जो अधिकार के साथ बात करता है। कौन करता है अधिकार के साथ बात? परमेश्वर का पुत्र। हे, जो उजागर करता है। कौन उजागर करता है? पवित्र आत्मा। योद, महान कार्य करता है। मेम को पढ़ा जाता है पानी को अलग करता है। मतलब यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी त्रिएकता को बताया है और इस नाम में ये भी दर्शा दिया कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा महान कार्य करते हैं। पानी को अलग करते हैं और वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमको सूखी भूमि मिले जिसमें हम अपना घर बना सकें। अब हम अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं जो है एत, जो एकदम बीच का शब्द है और जो अगर ना हो तो इस कथन या वाक्य या वचन का कोई मतलब ही नहीं होगा। ये शब्द हिब्रू के पहले और आखिरी अक्षर को मिला के बनाया गया है जो आदि और अंत को दर्शाता है और यशाया उसके 44वें अध्याय और 6वें वचन को सिद्ध करता है, जहां परमेश्वर अपने आप के लिए कहते हैं, यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात
सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है वह यूं कहता है, मैं सबसे पहले हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। और वैसे ही प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय और 8वें वचन में और 22वें अध्याय और 13वें वचन में यीशु मसीह बोलते हैं कि वे अल्फा और ओमेगा है, जिसका मतलब होता है आदि और अंत। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को पवित्र बाइबल के सबसे पहले वचन में ही हम बिल्कुल बीच में देख सकते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी एक विशेषता को दर्शाता है, जो है मध्यस्थ, जिसे हम नए नियम के कई वचनों में पढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 5वां वचन, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवैया है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। ये शब्द में ही बहुत गहरी बात छिपी हुई है, जो अगर आप इन दोनों अक्षरों के पिक्टोग्राम को एक साथ मिलाएं तो देखिए क्या मिलता है। बाकी शब्दों और उसके अर्थ को हम आने वाले एपिसोड्स में बताएंगे, क्योंकि अभी तो हमारी पवित्र बाइबल के पहले ही आयत से हमें बहुत कुछ सीखना है। मैं आपको परमेश्वर पिता की मैथ्स, गणित की बुद्धिमत्ता को और गहराई से जाहिर करना चाहता हूँ, ताकि आप पवित्र बाइबल के हर एक वचन को हल्के में न लें, क्योंकि पवित्र बाइबल के हर एक वचन को इस तरीके से रखा गया है कि उनमें भविष्यवाणियां और भेद की बातें छिपी हों। 7 नंबर जो है वो परमेश्वर की परिपूर्णता को दर्शाता है, जिसके अंदर बहुत भेद की बात छिपी हुई है। इसलिए हम देखते हैं कि बाइबल में 500 बार 7 नंबर को अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है, और परमेश्वर का ऐसा करना हमें किसी भेद के विषय में जानकारी देता है। परंतु एक बात आप लोग अपने जहन में बिठा लें कि 7 नंबर परमेश्वर के साथ जुड़े होने का मतलब ये नहीं है कि 7 नंबर बहुत शुभ नंबर है, क्योंकि कई लोग 7 नंबर को शुभ मान के उस नंबर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पर वे लिखवाते हैं वगैरह वगैरह। परंतु ये सब शैतान के फंदे हैं कि लोग अंधविश्वास के चक्कर में फंसकर परमेश्वर की गहरी बातों से मन हटा लें। इसलिए 7 क्या, किसी भी नंबर को शुभ ना माने। दुनिया में अगर कुछ शुभ है तो वो है हमारा त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। इसलिए अपना दिल इस पर ही लगाइए, संसार के सदृश ना बनिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप ये बात समझ गए हैं, और इसीलिए मैं आगे बढ़कर आपको इस बात की जानकारी दे रहा हूँ। उत्पत्ति के पहले वचन में भी हमारे त्रिएक परमेश्वर ने 7 जो परिपूर्णता को दर्शाता है उसका इसमें समावेश कर दिया है। बाइबल की पहली आयत हिब्रू भाषा के 7 शब्दों से तो बनी ही है, उसमें 28 अक्षर भी हैं। अब आप परमेश्वर के गणित की एक झलक को देखिए। 4 से 7 को अगर गुणा किया जाए तो 28 मिलता है। तीसरा, 5वां और 7वां शब्द मिला के हमें 14 अक्षर मिलते हैं। पहले, दूसरे, चौथे और छठे शब्द के अक्षरों को अगर जोड़ें तो फिर से हमें 14 अक्षर ही मिलते हैं। हिब्रू का वाक्य आदि में परमेश्वर ने बनाया, ये भी हमें 14 अक्षर देगा। आकाश और पृथ्वी को ये भी हमें 14 ही अक्षर देगा। तीसरे और चौथे शब्द के अक्षरों को जोड़े तो हमें 7 मिलेगा। चौथे और 5वें को जोड़े तो भी हमें 7 मिलेगा। ये सब गुणा भाग जो इस पहले वचन में है, उसके लिए गणित के ज्ञाता बताते हैं कि लॉ के मुताबिक ऐसा होना 8,23,543 बार में एक बार होने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि बहुत ही मुश्किल से ऐसा कुछ मिलता है। आपको नहीं लगता कि ये काम किसी इंसानी बुद्धिजीवी का नहीं, परंतु परमेश्वर पिता का ही हो सकता है, जिन्होंने मूसा से ये बात लिखवाई। मैं फिर से बता दूं कि 7 नंबर को शुभ या लकी मत मानिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसे तवज्जो दी है, परंतु परमेश्वर को हर बात का आधार मानिएगा, क्योंकि उन्होंने ही सब बनाया है। शुभ अशुभ तो हमने बनाए हैं, जिसमें उनकी इच्छा नहीं है, और अगर उनकी इच्छा नहीं है तो हम तो अपने परमेश्वर का आदर करते हैं। आप करते हैं ना? मैं विश्वास करता हूं कि अब से जरूर करेंगे।
तो पवित्र बाइबल के वचनों में छिपे परमेश्वर के गणित को जानने की ये तो सिर्फ शुरुआत ही है। मैंने आपको एक ही भाग बताया है, परंतु जल्द ही आप इसके सारे भेदों को समझ जाएंगे, जिसे हम अपने YouTube चैनल पे डालने जा रहे हैं। इसलिए आप जरूर से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको देखें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। आपसे इजाजत लेने के पहले अंत में एक बात आपको इन वचनों में भी जो छुपी हुई है वो बता देता हूँ। यहोवा परमेश्वर अपने किसी अहम बात को बताने के पहले जो हिब्रू अक्षर से शुरुआत करते हैं वो अलेफ होता है, जिसे हम निर्गमन में मूल भाषा में देख सकते हैं, जिस अध्याय में परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं और उसकी शुरुआत अलेफ से करी है। और इस अक्षर के महत्व को हम उत्पत्ति के पहले आयत में भी देख सकते हैं कि अलेफ इस आयत के हर शब्द में पाया जाता है, सिर्फ एक को छोड़ के, जिसका मतलब है स्वर्ग। अलेफ इन 2 शब्दों के शुरुआत में है, इन 2 शब्दों में दूसरे स्थान पर है और इन 2 शब्दों में तीसरे स्थान पर है। और इनको देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे परमेश्वर त्रिएकता को दर्शा रहे हैं, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, और ये एकदम सीधा सीधा इशारा है हमारे यहोवा परमेश्वर पिता का, जो ये बता रहा है कि इन वचनों में इस अलेफ के ऐसे इस्तेमाल से परमेश्वर पिता ये दर्शा रहे हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का उत्तम घर स्वर्ग है, और वे वहां पाए जाते हैं, और वहीं से हमारे ऊपर अनुग्रह की निगाहें गड़ा कर रखते हैं। कितनी अद्भुत बात है कि स्वर्ग के परमेश्वर हमारी ओर नजर लगाए हुए हैं, हमसे प्यार करते हैं और हमारी सुधि लेते हैं। יבוא עזרי מעם יהוה עושה שמיים וארץ. אל ייתן לעמוד רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. יהוה שומרך, יהוה צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה. אל ייתן לעמוד רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. יהוה ישמורך מכל רע,
ינום ולא יישן, שומר ישראל. אל ייתן לעמוד רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. יהוה שומריך, יהוה צילך, על יד ימינך. हमने अभी तो सिर्फ एक ही भाग देखा है पवित्र बाइबल के पहली आयत का। अगली बार आपके साथ इन्हीं वचनों की और सारी गहराइयों को लेकर आएंगे, जो दर्शाएगी कि पवित्र बाइबल का सच में जो लेखक है वो हमारे पिता परमेश्वर ही हैं, और आप परमेश्वर के हर एक वचन को गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे। और अधिक जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम बाइबल से खोज के अगले एपिसोड में जरूर जुड़ें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम या ईमेल का इस्तेमाल करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे और सुरक्षित रखे। आपसे अगले एपिसोड में मिलने तक दूसरों के लिए विश्वास और आशा का कारण ठहरना ना भूलें और तैयारी में लगे रहें। हमारे प्रभु का आगमन बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। जय मसीह की शालोम। पृथ्वी की नींव को जिसने रखा था, शब्दों से सृष्टि को जिसने रचा था, इंसान को जिसने हाथों से बनाया, श्वास को देकर है उसने जलाया। पृथ्वी की नींव को कैसे रखा था, शब्दों से सृष्टि को कैसे रचा था, आदम को उसने है कैसे बनाया, श्वास को देकर वो कैसे जलाया। आओ देखें हम बाइबल से खोज, मनन करें इस पे हम रोज, दर्शाती जो उस प्रेम को जो है यहाँ। सनातन पिता के कामों को हम समझें, उसकी नजात की बातों को समझें। संसार को सिर्फ एक उसने बचाया, मृत्यु को सिर्फ यीशु ने हराया। सनातन पिता के कामों को हम समझे, उसकी नजात की बातों को समझे। संसार को सिर्फ एक उसने बचाया, मृत्यु को सिर्फ यीशु ने हराया। यीशु मसीह ही वो द्वार है, जिसके बिना सब बेकार है। वचनों को ध्यान से पढ़ना जरूरी, जीवन की कहानी उसमें है पूरी। पवित्र आत्मा के कामों को देखो, बाइबल को अच्छे से जानो तो देखो। वचनों को ध्यान से पढ़ना जरूरी, जीवन की कहानी उसमें है पूरी। पवित्र आत्मा के कामों को देखो, बाइबल को अच्छे से जानो तो देखो। आओ देखें हम बाइबल से खोज, मनन करें इस पे हम रोज। आओ देखें हम